बोले तो जरा देवाद्य प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। ये तो जरा वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी समझ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी श्री गेश सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नेमचंद स्वामी जी की जय। नवान। प्रथमोपशन सम्यक दर्शन का वर्णन 109 आधार लंबसा का प्रथम अधिकार। इसमें करण लब्धि में अधाकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण का भी संख्यात भाग व्यतीत होने के बाद, संख्यात बहुभाग व्यतीत होने के बाद अंतरकरण करता है। एक अंतर्मुख के नाम से वो अंतरकरण लव गुण श्रेणी शीर्ष और उपतन स्थिति के उसके भी संख्यात में उपतन स्थिति के निषेधों को खाली करता है, उसको कहते हैं अंतरकरण। में एक अंतर्मुख के निषेधों को खाली करके ऊपर नीचे दे देना, खाली कर देना, उसे अंतरकरण कहते हैं। अंतरकरण करने के बाद अभी जो प्रथम स्थिति का काल विशेष है उसमें उपशमन क्रिया करता है। तो कहीं कहीं आचार्यों ने उसको यहाँ से उपशमन करने वाला कहा है। ऐसे तो अधाकरण से प्रथमोपम सम्यक का उपयोग करने वाला कहा है, लेकिन यदि सही ढंग से उपशमन करता है तो यहाँ से करता है। इसलिए आचार्य ने यहाँ जब प्रथम स्थिति जितनी शेष रह जाती है उतनी प्रथम स्थिति के जितने निषेध है हर समय उस समय द्वितीय स्थिति में बैठा हुआ जो मिथ्या परमाणु है उनको गुण संक्रमण भागा का भाग दे करके पहले समय में उसने उदय के अयोग किया। जितने परमाणु को पहले समय में किया उस दूसरे समय से असंख्यात गुणी को किया, तीसरे समय से असंख्यात गुणी को किया। जैसे ऐसे प्रथम स्थिति के जितने समय है, अंतर्मुत्काल प्रथम स्थिति है, फिर उसके जितने समय है उतने समय तक यह क्रिया करता चला जाता है ना। तो इस प्रकार से कितनी बार किया तो अपन कहेंगे कि जितनी प्रथम स्थिति के समय है उतनी बार असंख्यात गुणा करके पहले समय में जितना अवसर आया, दूसरे समय में से असंख्यात गुणे को समझ किया, तीसरे समय से असंख्यात गुणे को, और लास्ट में जब प्रथम स्थिति का समय आएगा तो पूरा सत्ता का जो मिथ्यात्व का द्रव्य था वो उपसमित हो जाएगा है ना लास्ट की थाली में। लेकिन उस समय एक समय कम दो आवृत्ति प्रमाण बनने वाले जो समय प्रबंध है ना। प्रथम स्थिति में प्रथम स्थिति के अंत समय से भी नीचे जाएंगे तो फिर वो समय प्रबंध उनको समय प्रबंध को उपमान्य करने में आगे भी एक समय कम दो आवृत्ति काल से और लगता है, जितना समय प्रबंध रहता है। तो इस प्रकार से उपशमन क्रिया अपनी पूरी हो चुकी थी। कहते हैं वो ऐसा करते करते उपशमन क्रिया भी चालू है, स्थिति कांडक घात भी चालू है और अनुभाग कांडक घात भी चालू है, गौण श्रेणी है, सब कार्य हो रहे हैं। लेकिन
जिस समय प्रथम स्थिति में 2 आवली काल शेष रहता है तो उस समय 3 काम रुक जाते हैं। 3 काम कौन से बंद हो जाते हैं? आगाल, प्रत्यागाल और गुणश्रेणी रचना बंद हो जाती है। मिथ्यात्व की गुणश्रेणी रचना बंद होती है, अन्य कर्मों की तो चलती है। तो कह रहे हैं आगाल प्रत्यागाल गुणश्रेणी निश्चित होता था, अब वो नहीं होगा। तो कह रहे हैं आगाल प्रत्यागाल क्यों? आगाल प्रत्यागाल किसे कहते हैं? तो हमारा जो प्रथम स्थिति का द्रव्य था, जो उत्कर्षण करके ऊपर जा रहा था, उसको तो बोलते हैं प्रत्यागाल। और जो द्वितीय स्थिति का द्रव्य था, अपकर्षित होकर के नीचे प्रथम स्थिति में आ रहे थे जो परमाणु, तो उनको बोलते हैं आगाल। तो कह रहे ये आगाल प्रत्यागाल अभी तक चल रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रथम स्थिति में 2 आवली काल शेष रहता है तो फिर ये काम रुक जाते हैं। और जब अपकर्षण करना रुक गया ऊपर के द्रव्य का, द्वितीय स्थिति के द्रव्य का, अभी प्रत्यावली के द्रव्य का यानी प्रथम स्थिति के ही द्रव्य का प्रथम स्थिति के नीचे में तो हो रहा है, लेकिन कह रहे द्वितीय स्थिति वाला द्रव्य नहीं आएगा अपकर्षण करके, क्योंकि आगाल की विच्छित्ति हो गई। तो फिर गुण श्रेणी रचना भी नहीं हो सकती, क्योंकि गुण श्रेणी रचना हम कहाँ करेंगे? क्योंकि अब तो 2 ही आवली काल है अपनी प्रथम स्थिति में, तो इसलिए ऊपर का द्रव्य आ नहीं रहा। नहीं तो ऊपर का द्रव्य आता तो हम प्रत्यावली को गुण श्रेणी रूप मान लेते, लेकिन अब जब ऊपर का द्रव्य नहीं आ रहा है तो प्रत्यावली उदयावली का एक एक निषेध गिरता चला जाता है, और प्रत्यावली का एक एक निषेध उदयावली में ऐसे करके आता है, अधोलन के माध्यम से एक एक निषेध उदय में आता चला जाता है। लेकिन फिर भी अभी उदीर्णा तो हो रही है। उदीर्णा जब तक चलेगी, कब तक चलेगी? जब तक एक आवली काल शेष रह जाएगा तो उदीर्णा भी नहीं होगी। लेकिन एक आवली काल से एक समय भी अधिक शेष है, जैसे मान लो अपन ने एक आवली काल 16 समय का माना है और यदि हमारे 17 निषेक है प्रथम स्थिति के, तो जो 17वीं नंबर का निषेक है ना, द्वितीय आवली का जो प्रथम निषेक है, उसकी उदीर्णा होगी। तो उसकी उदीर्णा होगी तो कैसे होगी? तो उसका जो द्रव्य है वो उदयावली के 16 समय में वहां पर 3 भाग करेंगे। 3 भाग मतलब एक समय कम कर देंगे, 16 15 के 3 भाग करेंगे तो कितने आएंगे? 5 5 5, है ना। तो दूसरे भाग तो हमारी अतिस्थापना रहेगी, और एक समय जो कम किया है वो, और 5 6 निक्षेप है। 17वें निक्षेप का जब हम कर्षण करेंगे, अनुदीर्णा करेंगे, तो हम उदयावली में द्रव्य देंगे तो उसमें अतिस्थापना कितनी रहेगी? 17वें नंबर के निषेक के, तो कह रहे हैं अतिस्थापना 10 समय में जघन अतिस्थापना और जघन निक्षेप रहेगा। इतना विषय अपना कल हो चुका था, ठीक है। अब आगे की गाथा पढ़ेंगे। उसके बाद 89 नंबर की गाथा आ गया। कल का विषय पूरा बोलो दीदी। किसी को अभी हाँ आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अंतरपण मम पत्ते, अंतरपण मम पत्ते, ओषमणामो तत्ने छत्तम, ओषमणामो हि तत्थ मे छत्तम, रस खंडेन विना, रस खंडेन विना, ओवट्ठाई दूण कुणदीतिधा, उवट्ठाई दूण कुणादितिधा, अंतरपण मम पत्ते, ओषमणामो तत्मे छत्तम, रस खंडेन विना, ओवट्ठाई दूण कुणदीतिधा। अंतरपण मम पत्ते, ओषमणामो तत्थ मे छत्तम, रस खंडेन विना, उवट्ठाई दूण कुणादितिधा। कह रहे अंतर करण के अंतरायाम के परम माने प्रथम समय के पत्ते माने प्राप्त होने पर, जैसे हमारी प्रथम स्थिति खत्म हो गई, यानी अनिवृत्तिकरण का अंत समय, और प्रथम समय का पहला समय हो जाएगा। तो कह रहे अंतर करण के अंतर माने
अंतरकरण को अंतरायाम कह दो। अंतरायाम के प्रथम समय के पत्ते माने प्राप्त होने पर उपसम सम्यक हो जाता है। प्रथमोपसम सम्यक हो जाता है जी को, है ना। तथ्य और तथ्य माने उस समय, मिच्छत माने मिथ्यात का जो द्रव्य है उसको स्थिति रसन स्थिति कांडक घात के बिना, अनवक कांडक घात के बिना उठाए दूंगा। क्या कर रहे हैं कि अब उसको अपवर्तन करके उसको 3 भाग रूप कर गुणादि त्रिधा 3 भाग रूप कर देते। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कई कई लोग सोचते हैं कि अनिवृत्तीकरण के अंत समय में मिथ्या के 3 टुकड़े हुए, और यदि अपन देखेंगे तो यहाँ कह रहे हैं प्रथमोपसम सम्यक के प्रथम समय, यानी अंतरायाम का पहला समय। अंतरायाम का पहला समय यानी वहां पर अपना मिथ्यात का द्रव्य नहीं था, इसलिए वहां से उस अपेक्षा से देखेंगे तो प्रथमोपसम सम्यक के पहले समय में अनिवृत्तीकरण का तो अंत समय तक तो मिथ्यात था, तब तक तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं था। और जैसे अनिवृत्तीकरण का अंत समय और अंतरायाम का पहला समय कहते हो, फिर वहां प्रथमोपसम सम्यक हो गया, और प्रथमोपसम सम्यक हुआ उसी समय मिथ्यात के द्रव्य के 3 टुकड़े कर दिए, बिना स्थिति कांडघात के, बिना अब स्थिति कांडघात भी नहीं हो रहा मिथ्यात की, क्या ना तो स्थिति खंडन अभी तक चल रहे थे, लेकिन कब तक चलेंगे? अनिवृत्तीकरण के अंत समय तक, यानी एक अंतर्मुख पहले जो शुरू होगा स्थिति कांडघात वो अनिवृत्तीकरण के अंत समय तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अनुभाग माने हाँ कह रहे इनके बिना उपस्थापित्या करोति त्रिधा, माने इनको क्या करता है? 3 भाग रूप स्थापित करता है। 3 भाग रूप स्थापित करता है मतलब कि अब 3 विभाग कर दिए हमने मिथ्यात के। क्या कर दिए? 3 भाग कर दिए। अभी तक मिथ्यात एक रूप था, सब परमाणु जो थे अपने सत्ता में वो मिथ्यात रूपी थे, लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो हमारे मिथ्यात के परमाणु में से कुछ परमाणु हमने सम्यक प्रकृति के रूप किए, कुछ परमाणु को हमने सम्यक मिथ्यात रूप किए। तो हमारे अब कितनी हो गई सत्ता में? 3। दर्शन मोहिनी की प्रकृति कितनी हो गई? 3 हो गई। कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात प्रकृति, सम्यक मिथ्यात प्रकृति और सम्यक प्रकृति। क्योंकि इसी से तो बंध अकेले मिथ्यात प्रकृति का होता है और उदय में 3 आते हैं। कभी दर्शन मोहिनी प्रकृति 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। सत्ता 3 की है, उदय 3 का है, बंध 1 का है। क्यों? क्योंकि हमने सम्यक प्रकृति रूप बंध किया ही नहीं है, सम्यक मिथ्यात रूप बंध किया ही नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? जब बंद ही नहीं किया था तो फिर मिथ्यात के ही परमाणु के अनुभागता शक्ति को हमने कम करके उन्हीं परमाणुओं को हमने सम्यक मिथ्यात रूप दिया, उन्हीं परमाणुओं को, कुछ परमाणु को हमने सम्यक प्रकृति रूप किया, और वो उन परमाणु की स्थिति भी उतनी ही अंतःपूरा पूरी सारी, इसमें द्वितीय स्थिति में के ऊपर जो मिथ्या द्रव्य बैठा था उनको ही हमने 3 विभाग कर दिए। 3 विभाग कर दिए, कुछ नहीं, उन्हीं परमाणुओं में फलदान शक्ति कम कर दी। ऐसी फलदान शक्ति का कम कर दी जो सम्यक मिथ्यात रूप है, सम्यक दर्शन तो नहीं करा सकती, लेकिन फिर भी मिथ्यात ऐसा विपरीताभिनिवेश भी नहीं करेंगे। दूसरे उन पर और ऐसे भी परमाणु है सम्यक प्रकृति के, सम्यक दर्शन भी हुए को भी नष्ट नहीं करेगी, सम्यक दर्शन बना रहेगा अपना। तो इसलिए है तो मिथ्यात का ही अंश, बस उनकी फलदान शक्ति कर दी ऐसी कि अब अपन को अभी तक तो जो सम्यक दर्शन था प्रथमोपसम वो निर्मल सम्यक दर्शन था, क्योंकि उस समय मिथ्यात अनंतानुमने इनमें किसी भी प्रकृति का ना तो स्थिति का उदय था, ना प्रकृति का उदय था, ना अनुभाग का उदय ना था, ना प्रदेश का उदय। ठीक है, पूर्ण रूप से उत्सम था। लेकिन फिर उसके बाद जब सम्यक प्रकृति का उदय आता है तो वो सम्यक प्रकृति अपने सम्यक दर्शन में दोष लगा देती है ना। जो सम्यक दर्शन हमारा निर्मल सम्यक दर्शन था वही सम्यक दर्शन क्या हो जाता था? अपन के चलन बने अगाड़ 3 दोष उत्पन्न हो जाते हैं, हमारी श्रद्धा को चलायमान कर देता थोड़ा,
ज्यादा नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं करता कि एकदम विपरीत मिथ्यात्व कर दे, लेकिन उसी में कर देता कि शांतिनाथ भगवान शांति करने वाले हैं, ऐसे करके पारसनाथ भगवान संकट हरने वाले हैं, ऐसे वाले दो समझाते, ये हमारा मंदिर, ये हमारे भगवान, ये हमारे गुरु, है ना। तो बस ऐसे वाले जो अपन के लगते, जबकि वो भी चिरागी है ना, वो किसी के थोड़ी ना है ना, लेकिन अपन ने उसको ऐसा ऐसा मान लेते, वो सब लग प्रकृति को देने ऐसा परिणाम आता है। इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन ये कब होता है, टुकड़े होते हैं, देखो। हाँ दीदी, अब जैसे मान लिया, मान्यता है मुनि सूरतनाथ भगवान शनि ग्रह की बाधा निवारण करते हैं, तो ये सम्यक प्रकृति का उदय है या मिथ्यात्व का? अब इसमें अपना अभिप्राय किसका कैसा है, देखो, है ना। अब उसमें एक तो सबसे पहली बात है कि अपन ने ग्रह तो कुछ करते ही नहीं अपना विहार, इसीलिए तो मैंने पूछा है। इस अभी कुछ बड़े बड़े तो धारणा ही गलत है, उनके मुंह से ये सुना है, इसमें कोई वो नहीं है, तो सम्यक प्रकृति करा रही है। अब सम्यक प्रकृति कैसे करा देगी जब ग्रह कोई बाधा पहुंचा ही नहीं सकते? तो अगर ये मान्यता हम बना लेंगे कि भाई ये मुनि सूरनाथ भगवान शनि ग्रह की बाधा करते हैं और चंद्रमा की बाधा चंद्र प्रभु स्वामी करते हैं, तो ये तो फिर तो ये मैं इसीलिए खास पूछ रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं इस समय हम लोग, उनकी धारणा बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सम्यक प्रकृति का बस थोड़ा सा ही है, वहीं तक है कि मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान। लेकिन अगर ऐसी उल्टी मान्यता करेंगे जब वो अंतर मुहूर्त के लिए ही हो, वो तो मिथ्यात्व को पक्की उसको पोषण करने वाली है। मेरा अपना ऐसा ख्याल है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा अभिप्राय से करते हैं कि सुनो, कि जैसे कई लोग एकदम ज्यादा भटक जाते हैं, तो वो अन्य देवी देवताओं उनके उसमें चले जाते, तो उनको इसलिए कि भैया कम से कम वो वहां ना जाकर के यहाँ तो रहे, तो उनको संभालने के लिए थोड़ा सा कि वो ग्रह कहेंगे तुम्हारे कुंडली में काल सर्प योग है, ये है वो है ये है, तो अब क्या होता, फिर वो कहेंगे अब क्या करेंगे, तो फिर उनके लिए बताते कि मतलब ऐसा करो ऐसा, तो दूसरी जगह जाएंगे। इससे अच्छे क्या, तो भाई शनि ग्रह का निवारण करने वाले को, शनि ग्रह क्या ना, कर्म को उदय को नष्ट करने वाले, ऐसा कर्म का उदय आ गया कि अपन के पाप कर्म का उदय चल रहा है, तो बस उसको नष्ट कौन करेंगे, तो मुनि सूरतनाथ भगवान को रंग से उनको जोड़ दिया। तो वो थोड़ा सा अभिप्राय में थोड़ा सा अंतर है कि लोगों को दूसरी जगह ना भटके, तो इसलिए ऐसी मान्यता बनाई गई। तो दीदी, दूसरी जगह से भटकने का रोकने का काम, सम्यक दर्शन तो मुझे अपने कल्याण के लिए करना, दूसरों के भटकने या ना भटकने का वो उनका अपना स्वतंत्र परिणमन है। के लिए ये थोड़ी तो इसलिए उनको ये क्या हो गया कि अपन ने कह दिया अपने जिनेंद्र भगवान तो बीतरागी हैं, तो अब लोग क्या होंगे, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरी जगह जाओ, देवों की बता दी, बहुत शक्ति है उनके पास, वो ऐसा कर देंगे वो ऐसा कर देंगे, तो अब देवों के पास ज्यादा शक्ति मान करके सब वहां भागने लग गए। वो भट्ट जी जब से ये थोड़ा सा ये वाला आया ना देवों का, ये अपन के जब मुगल शासक आए, तो उस कारण से अपने मंदिरों की सुरक्षा के लिए ये वाला भट्टारक परंपरा चली। भट्टारक परंपरा में देवी देवताओं के मंदिर इसलिए बनाए गए कि थोड़ा सा मतलब इसके लिए कि यहाँ भी हमारे पास ऐसा नहीं है, मतलब इनको खंडित ना करे कोई ऐसा करके, तो वो चीज क्या हुई, अब परंपरा जो चल जाती है ना, फिर उसको तोड़ना बहुत कठिन हो जाता, तो वो इसको लेकर के वो परंपरा को तोड़ना जो कठिन होता है। अब इस समय जो सुन रहे हैं उनके मन में तो ये परंपरा पैदा ना होना, बीज पड़ जाएगा नहीं तो नहीं, इसलिए उनको फिर अपन को असली बात भी बताना चाहिए। ठीक है, पहले यदि कोई ऐसा था उसको अपने मोड़ करके यहाँ लाओ, फिर उसको अरे सही है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा वो अपन भगवान की भक्ति करते हैं, उससे पुण्य बंद होता है, पुण्य बंद होता है तो अपने काम सब जो वहां सिद्ध नहीं होंगे, वहां तो पाप मिथ्या से पाप बनेगा, वहां वो कार्य सिद्ध नहीं होंगे जो अपन भगवान की कांक्षित होकर के भक्ति करेंगे, कोई आकांक्षा नहीं करके करेंगे, तो और जल्दी काम सिद्ध। फिर उसको अपन को जब भी स्वाध्याय के माध्यम से करते हैं, सबको अपन को पता चलता है। अब लेकिन जो करते ही नहीं है तो उनको कैसे समझाए, उनको तो ऐसे ही समझा दे, ऐसे ही उसमें आ जाते, तो बस वो चलता रहता है।
वस्तु स्वरूप सही समझाना चाहिए वैसे तो, कि जहाँ कोई भटके ही ना, लेकिन भटके तब ना, अब अपन गुण को वहां से निकाल के यहाँ लाना है। अब जो भटके ही है तो उनके पीछे ये सब गड़बड़ है, और जो सही अपने इसमें ही है तो उनको तो फिर अपन सही मार्ग ऐसा चलता ही है बताने का। लेकिन अब यही है, तो कुछ नहीं कह सकते, सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जाती हैं फिर परंपराएं बन जाती है, और नहीं करो तो फिर बहुत विवाद और सब कुछ हो जाते हैं इसमें। दीदी ये जितने भी अपने धार्मिक चैनल है ना, हैं उनमें यानी बिना किसी एक्सेप्शन के, और नीचे पट्टी चलती रहती है, कोई भी बाधा हो तो हमसे संपर्क करें। सबकी दुकानें खुली हुई हैं, ये कोई भटकने से नहीं बचा रहे, सब कमाई के धंधे हैं। ये भी है, भटकने से भी नहीं बचा रहे। कई कई लोग तो इसलिए करते हैं कि इससे हमारा मतलब वो ज्यादा होगा इसलिए, और या हो सकता वो भी वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हो तो भी करते हैं, जो जैसा भी हो। इसलिए वो ना वो करते हैं ना, जब क्या आते हैं, जब नवग्रह वगैरह वो आते हैं तब करते हैं, जब वो दान नदी का प्रयोग किया जाता है, वो क्या करते हैं उस समय, तो उस समय सब लोग करते हैं। बहुत आजकल बहुत चल रहा है इस चीज का, क्या बताएं। भय और लोग कसाय दे करके भी अपन धर्म करेंगे तो वो धर्म भी सही नहीं, मतलब सही नहीं रहता। दीदी दीदी तो जो हमने हाँ दीदी एक बात पूछनी है कि जो हमने ये सारी प्रक्रिया करी, तो इसमें जो प्रथमोपशम का अंतर मुहूर्त है वो कौन सा है? अभी तो नहीं है, अभी तो पहले ही समय है। अब जैसे मान लो हमारा प्रथम संसद का भी हुआ है ये किसा, ऐसे करके वो हमारा एक अंतर मुहूर्त अब रहेगा, तो अब रहेगा। अभी तो पहला आगे समय रहेगा, हुआ है, तो 3 टुकड़े करने के बाद रहेगा। आगे जितने निषेध हमने खाली किए हैं उसका, जैसे हमने 500 निषेध खाली किए थे, तो 100 समय तक हमारा प्रथमोपशम सम्यक रहेगा, और 400 समय तो फिर बट्टे के खाते जाएंगे। ऐसे ही बट्टे के खाते क्या जाएंगे। यदि फिर अपन की सम्यक प्रकृति उदय हो गया तो प्रथमोपशम सम्यक से छूट करके अपन क्षयोपशम सम्यक में चले जाएंगे, और यदि अपन गिर गए तो फिर से मिथ्यात्व में आ सकते हैं। तीसरे गुण स्थान में भी अब सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की सत्ता हो गई, उसका उदय आ गया तो तीसरे में भी आ सकते हैं। जैसे 3 ऑप्शन रहते हैं, यदि पूरा 100 समय व्यतीत हो गया तो मिथ्यात्व का उदय भी आ सकता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय भी आ सकता है, सम्यक प्रकृति का उदय भी आ सकता है। तो यदि हमारा मिथ्यात्व का उदय आएगा तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो हम तीसरे में गुण स्थान बढ़ती होंगी। देखिए एक अंतर्मुख के बाद फिर हम चौथे या पहले में भी आ सकते हैं। और यदि हम सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो फिर हम क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो, हमारा क्षयोपशम सम्यक 66 सागर तक रह सकता है क्षयोपशम सम्यक उत्कृष्ट से। और यदि चाहे तो एक अंतर्मुख के बाद फिर हम मिथ्यात्व में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर अंतर परमम पत्ते अंतरायाम का प्रथम समय प्राप्त होने पर उपशम नाम हुए ना, औपसमिक सम्यक नाम को पाता है। तत्व उस समय मिथ्यात्व का जो द्रव्य था वो अब स्थिति कांडक घात भी नहीं हो रहा, अनुभव कांडक घात भी नहीं हो रहा, कह रहे इनके बिना भी उसको सीधा माने 3 प्रकार से इसको उपस्थापित करता है ना, स्थापित करता है। मिथ्या से ही द्रव्य को उठा करके अब 3 जगह दे दिया। तो संक्रमण है ना दीदी, ये तो गुण संक्रमण भागार से संक्रमण। हाँ, मतलब एक प्रकार से संक्रमण गुण संक्रमण भागार का भाग तो दे रहे हैं, फिर हमने सम्यक प्रकृति रूप कर दिया। सम्यक अभी ऐसा नहीं था कि पहले सम्यक प्रकृति थी इसलिए उसमें दे दिया, लेकिन उसका ही हमने अनुभाग कर दिया तो हमने उसको सम्यक मिथ्यात्व रूप बना दिया, सम्यक प्रकृति रूप कर दिया। अब फिर उसमें हम मिथ्यात्व को पहले समय में किया, पहले समय में अपनी सत्ता बन गई थी इनकी, लेकिन दूसरे समय में भी ऐसे ही करेंगे, तीसरे समय ऐसे, जब तक गुण संक्रमण पूर्ण काल रहता है, मतलब वो प्रथमोपशम सम्यक के काल से छोटा है। प्रथमोपशम सम्यक का काल गुण संक्रमण पूर्ण काल से संख्या गुणा है, तो पूर्व प्रथमोपशम सम्यक काल तक नहीं करेंगे,
करेंगे तो, लेकिन विद्या संक्रमण चलेगा फिर वहां पे। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो हम ज्यादा परमाणु को पहले समय में जितना कर रहे हैं, दूसरे समय उससे संख्यात होने को कर असंख्यात, तीसरे समय से चौथे समय से संख्यात को, ऐसे हम मिथ्यात के परमाणुओं को करते रहेंगे। कब तक? गुण संक्रमण पूर्ण काल। मान लो हमारा वो 4 समय, हम 4 समय तक ऐसा करेंगे, या 10 समय तो हम 10 समय तक ऐसा, वो अंतर्मुक्त काल रहता है, उतने समय तक हम ऐसा करेंगे। लेकिन वो अंतर्मुक्त काल प्रतिनिधित्व सम्यक के काल से संख्यात्मक भाग है। फिर उसके बाद मन विशुद्धि हो जाएगी, क्योंकि जब कोई चीज अपन प्राप्त करते हैं तो अपनी विशुद्धि ज्यादा है अभी, तो प्रथम सम्यक के समय हमारी विशुद्धि ज्यादा होने से हमारे ज्यादा वो त्याग के परमाणु प्रकृति में बदल रहे हैं। लेकिन जैसे विशुद्धि कम हो जाएगी तो ये विद्या संक्रमण है, तो विद्या संक्रमण का भार ज्यादा है, तो फिर भी थोड़ी सी करके बदल, फिर 6 सम्यक के काल में बदलते रहते हैं पूरे, मतलब फिर 6 सम्यक भी हो जाएगा तो भी बदलते रहेंगे, लेकिन विद्या संक्रमण से बदलेंगे, है ना। प्रथम सम्यक का भी जो शेष काल है उसमें भी विद्या संक्रमण से बदलेंगे। शुरू के थोड़ा सा एक अंतर्मुक्त काल ऐसा रहता है कि जिसमें गुण संक्रमण भागार से बदलते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे इसमें 25 अल्प महत्व प्रथम समय के, तो आपको पता चलेगा उसमें कि कौन सी किसका काल कितना है, सबसे छोटा काल कौन सा है, फिर उससे बड़ा काल कौन सा, उससे बड़ा काल कौन सा, ऐसे 25 बताएंगे वो। तो उसमें तो करीब कितने 20-21 का तो अंतर्मुक्त प्रमाणिक काल है। फिर उसके बाद जो स्थिति बंद और वाले काल है, स्थिति सत्य वगैरह के, वो काल अंतःकोड़ा कोड़ी सागर वाले हैं, तो उसमें सब बताएंगे। उसमें बहुत अच्छा लगे, अपन को पता चलेगा ये वाला काल इससे छोटा, ये वाला काल इससे, ये वाला इससे बड़ा, ये वाला इससे बड़ा, ऐसे 25 अल्प बहुत बड़ा, ये भी 2-3-4 गाथा की बात बताएंगे वो। और उसमें एक चित्र भी भेजेंगे हम, तो उसमें चित्र में भी बताएंगे कि कौन सा काल कहाँ पर है अपना। जैसे अनुभाग कांडक घात हो रहा तो कौन से वाले अनुभाग कांडक का सबसे छोटा काल है, कौन से वाले अनुभाग का उससे ज्यादा काल है, इसी कांडक का काल सबसे कम कौन सा वाला है, उससे ज्यादा कौन सा वाला है, ऐसे सब अधाकरण का काल, अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का काल, गुण श्रेणी आया, सब कालों की व्यवस्था भी आगे के गाथा में बताएंगे। अभी तो मातृका बता रहे हैं कि हम विद्यार्थ को 3 भाग में विभाजित कर दिए, द्रव्य की अपेक्षा से भी देखेंगे और अनुभाग की अपेक्षा से भी देखेंगे। द्रव्य देखेंगे तो असंख्यात गुणाहीन रहेगा, मिथ्यात का जितना द्रव्य है उसे असंख्यात गुणाहीन द्रव्य सम्यक मिथ्यात का है, और जितना सम्यक मिथ्यात का है उससे असंख्यात गुणाहीन द्रव्य सम्यक प्रकृति के पास, और स्थिति सबकी बराबर रहेगी अंतःकोड़ा कोड़ी सागर, जैसे एक सबके अंतःकोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन परमाणुओं की संख्या में अंतर है। मिथ्यात के पास बहुभाग है, जिनके पास एक भाग में से बहुभाग सम्यक मिथ्यात के पास है और एक भाग सम्यक प्रकृति के पास है परमाणु, तो वो असंख्यात गुणा हीन देखेंगे। आगे की गाथा 37 बात को संख्यात गुणा या असंख्यात गुणा? असंख्यात गुणाहीन। यदि यहाँ से देखेंगे सम्यक प्रकृति से भी असंख्यात गुणा द्रव्य किसके पास है, सम्यक मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात से भी असंख्यात गुणा द्रव्य किसके पास है, मिथ्यात के पास, और यहाँ से देखेंगे कि मिथ्यात का द्रव्य से असंख्यात गुणाहीन द्रव्य संख्यात मिथ्या सम्यक मिथ्यात के पास है, सम्यक मिथ्यात से भी असंख्यात गुणाहीन द्रव्य सम्यक प्रकृति, सबसे कम द्रव्य किसके पास है, सम्यक प्रकृति के पास, परमाणुओं की संख्या, ठीक है, इसमें सबके बराबर है। दीदी ये मिथ्यात के पास इतना बहुभाग होते हुए भी और सम्यक दर्शन फिर भी बना रहता है? हाँ, तो सत्ता में है, तो द्वितीय स्थिति में बैठे हो परमाणु, अंतःकोड़ा कोड़ी सागर स्थिति को लेकर के। जितने से खाली किए है ना, उसमें भी जैसे निषेध हमने बहुत सारे खाली किए थे, लेकिन थोड़े से निषेध वही प्रथम सम्यक का काल है। नहीं, बाद में जब सम्यक प्रकृति भी उदय में आ जाएगी, उसका तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाता सम्यक प्रकृति के होते हुए। हाँ, मतलब क्या कर पाएगा, लेकिन ये तो दोष तो लग गया, लेकिन कुछ सम्यक तो बना रहेगा, इसलिए उसको कहा है सम्यक को, नित्य कहा है, वही तो कह रहा हूँ, सुंदर कहा है, टिकाऊ कहा है, अरे 66 सागर तक रह जाए, कृष्ण काल 66 सागर है उसका, कह रहे भले वो सदोष सम्यक दर्शन है, लेकिन है तो अच्छा,
वही छह सम्यक दर्शन तो छायक सम्यक दर्शन में बदलेगा। प्रथमोपम से सीधा छायक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। वो सम्यक दर्शन अपन के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब है। छह सम्यक दर्शन भी छह सम्यक दृष्टि ही जीव द्वितीय सम्यक करता है। छह सम्यक दृष्टि जीव ही छायक सम्यक दर्शन करेगा। मिथ्या से सीधा ना तो द्वितीय सम्यक होता है ना छायक सम्यक दर्शन होता है। मिथ्या से सीधा प्रथम सम्यक दर्शन होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा। हाँ, फिर यदि छूट जाए तो शादी की अपेक्षा से सम्यक भी हो सकता है, प्रथमोपम भी फिर से हो सकता है। ऐसे प्रथमोपम सम्यक पल के असंख्यात में भागवार हो सकता है। कितने असंख्यात बार हो सकता है प्रथमोपम सम्यक। छह सम्यक पल के असंख्यात में भागवार हो सकता है। संयम भी पल के असंख्यात बार हो सकता है। सकल संयम 32 बार। फिर उसके बाद नियम से शपथ से चल के मुक्त जाए। ठीक है। तो दीदी एक चीज और, अब जो कहते हैं कि 32 बार ही दीक्षा ले सकते हैं मुनि दीक्षा, अभी आपने कहा 32 बार ही हो सकता है सकल संयम, तो क्या वो एक ही भाव में 32 बार भी हो सकता है? नहीं, 32 भाव की अपेक्षा से था, ऐसा नहीं है। नहीं तो बड़े साल छठा सातवां हुआ फिर मिथ्यात में आ गया, फिर छठा सातवां हुआ, सातवां छठा हुआ फिर मिथ्यात। ऐसे एक भाव में 32 बार हो जाए तो कहीं फिर नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है। तू कह रहे हैं अंतर पढ़मन पत्ते जी हो गए इस गाथा का, इसकी हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ऐसे अनिवृत्तिकरण काल समाप्त हुए ताकि अनंतरी अंतरायाम का प्रथम समय को प्राप्त होते दर्शन मोयर अनंतानुबंधी चतुष इनके प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का समस्त बने उदय होने अयुग रूप उपसम होने थे औपसमिक तत्वार्थ श्रद्धालु सम्यक दर्शन को पाई। जीव औपसमिक सम्यक दृष्टि हो गया। तहाँ प्रथम समय विषय द्वितीय स्थिति विषय क्या करे, जैसे पहला समय है ना प्रथम समय का, कह रहे उस प्रथम समय विषय है द्वितीय स्थिति विषय प्रतिष्ठिता मिथ्यात रूपी द्रव्य को स्थिति कांड घात अनुभव कांड घात के बिना गुण संक्रमण का भाग का भाग दे तीन प्रकार परिणाम विशेष। प्रथम स्थिति को समाप्त कर इस जीव के अंतरायाम में प्रवेश करने पर दर्शन मोहिनी की उपसम संज्ञा हो जाती है। करण परिणामों के द्वारा निशक्त किए गए दर्शन मोहिनी की उदय रूप पर्याय के बिना अवस्थित रहने का नाम उपसम है। क्या है? दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है। अब उदय रूप पर्याय के बिना क्या हो गया? अवस्थित रहने का नाम है सत्ता में द्रव्य है, तो क्या इसका नाम उपसम है। यह सर्वोपसम संभव नहीं है। सर्वोपसम क्या कहलाता है? जहाँ अपकर्षण भी नहीं हो, संक्रमण भी नहीं हो, कुछ काम नहीं है। लेकिन इसमें तो हो सकते हैं, संक्रमण ही हो रहा, गुण संक्रमण वगैरह है ना। तो कह रहे हैं और जैसे ऊपर की द्वितीय स्थिति के मतलब यहाँ नीचे नहीं आ रहे लेकिन उनका अपकर्षण भी चल रहा, तो वो कह रहे हैं इसलिए इसकी सर्वोपसम संज्ञा नहीं है। यहाँ सर्वोपसम संभव नहीं है क्योंकि दर्शन मोहिनी का उपसम हो जाने पर उसका संक्रमण अपकर्षण पाया जाता है। अतः यहाँ से दर्शन मोहिनी का उपसम करने वाला जीव की उपसम सम्यक दृष्टि संज्ञा हो जाती है। यहाँ से लेकर है जीव मिथ्यात प्रकृति को तीन भागों में व्यक्त करता है। प्रथम भाग का नाम वही रहता है, दूसरे और तीसरे भाग को क्रम से सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति मिथ्यात कहते हैं। अनंतानुबंधी कर्म का उदय प्रारंभ के दो गुण स्थानों में ही होता है, ऐसा एकांत नियम है। अनंतानुबंधी का उदय कितने गुण स्थान में होता? बोलो। पहले दूसरे और पहले दूसरे में। पहले। अच्छा, और आप प्रत्यय क्या नाम बढ़ता? पहले दूसरा तीसरा चौथा चारों पहले दूसरे तीसरे चौथे है ना। और प्रत्यय क्या था? 1 2 3 4 5। अच्छा, संजलन का सहाय था? दीदी 7वें तक तो रहता है। 10वें तक? नहीं 10वें तक। 10वें तक। हाँ। तो उसमें लोग का बताया वो संजलन का सहाय है कि नहीं है? जी। ठीक है। प्रथम भाग का वही नाम वही कह रहे हैं। इसका अनंत अनुबंधी का उदय तो दो गुण स्थान अपन है, चतुर्थ गुण स्थान मृत्यु प्रथम संशय, इसलिए अनंत अनुबंधी का तो उदय हो नहीं सकता। वो कह रहे हैं प्रारंभ के दो गुण स्थानों में ही होता है, ऐसा एकांत नियम है ना, पक्का नियम।
अतः इस गुण स्थान में अनुदय रहने से उसके द्रव्य को भी उदय में नहीं दिया जाता। अनुदय वाली प्रकृति है, उदय नहीं है, तो ऊपर जो अनंतानुबंधी बैठी द्वितीय स्थिति में उसका भी अपकर्षण करके नीचे तो आएगा, लेकिन कह रहे इसमें नहीं दिया जाएगा, उदयावली में नहीं दे सकते, क्योंकि अपन ने पहले कई बार पढ़ा है उदय वाली प्रकृति को ही उदयावली में देते हैं आकर्षित करके, है ना। और अनुदय वाली प्रकृति को तो हम उदयावली के ऊपर ही अपकर्षण भी करेंगे, तो उदयावली के ऊपर के निषेकों में ही करेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं उसके द्रव्य को भी उदय में नहीं दिया जा सकता, इसलिए प्रथमोपम सम्यक को उसका उपसम स्वीकार किया गया है। अनंतानुबंधी का अंतरकरण उपसम नहीं होता। यहाँ संस्कृत टीका में दर्शन में अनंतानुबंध चतुष्क का प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशों की अपेक्षा निरवशिष्ट प्रकार से उत्तम कहा है। तो इसका यही तात्पर्य है कि इन सातों प्रकृति के सातों प्रकृतियों की प्रकृति आदि चारों प्रकृति उदय क्या योग, देखो कोई भी अनंत अनुबंध की कोई प्रकृति का उदय भी नहीं है, उसकी स्थिति का उदय भी नहीं है, उसके अनुभाग का उदय, उसकी परमाणु का उदय भी नहीं है, तो ये चारों प्रकार के इसमें चारों प्रकृति उदय के अयुग रहते हैं। संक्रमण और अपकर्षण होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यही मिथ्या प्रकृति तीन भागों में व्यक्त होती है तथा अनंतानुबंधी का अपनी सजातीय प्रकृति रूप से संक्रमण हो सकता है तथा अनुदय रूप प्रकृति होने से इसका उदयावली के बाहर उपरतन निषेक तक अपकर्षण भी हो सकता है। इस प्रकार से ऐसा पूरा उन्हें कथन बता दिया, ठीक है। कोई कठिनाई तो नहीं है इसमें सब विषय में। आगे चले 90 नंबर की गाथा। मिच्छत मिस्स सम्मत सरुवेण तत्सिदायदा बादो सरुवेण यतत्तिदायदा वादो सतिदोय संखा सत्तिदोय असंखा णन्तेन होन्ति भजे कमा नन्तेन यहोन्ति भजीय कमा मिच्छत्तमिस सम्म सरुवेण तत्सिदायदा बादो सतिदोय असंखा णन्तेन होन्ति भजे कमा मिच्छत मिस्स सम्म सरुवेण यतत्तिदायद वादो सत्तिदोय असंखा णन्तेन यहोन्ति भजीय कमा। अब कह रहे हैं मिथ्यात् मिश्र और सम्यक प्रकृति रूप ये द्रव्य तत्वतः तीन प्रकार का हो जाता है, ठीक है। शक्ति की अपेक्षा से भी दम्बादो माने द्रव्य की अपेक्षा है, द्रव्य भी तीन प्रकार का हो गया और शक्ति भी तीन प्रकार की हो गई। तो द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो असंख्यात गुणाहीन असंख्यात गुणाहीन है ना, असंख्यात्मा भाग असंख्यात्मा भाग है। और यदि हम इसकी अपेक्षा से देखेंगे शक्ति की अपेक्षा से देखेंगे तो अनुभाग तो हमेशा अनंत में ही रहता है, तो तरह से अनंत गुणाहीन या अनंत भाग है, ठीक है। कह रहे हैं इस तीन प्रकार का जो द्रव्य है मिथ्यात् का, उसमें यदि हम द्रव्य की परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो मिथ्यात् के जितने परमाणु हैं उससे असंख्यात विभाग परमाणु किनके हैं, सम्यक मिथ्यात् तो उससे असंख्यात विभाग परमाणु सम्यक प्रकृति के हैं। शक्ति की अपेक्षा से देखेंगे, डिग्री की अपेक्षा से, तो कह रहे हैं फलदान की अपेक्षा शक्ति की अपेक्षा से देखेंगे तो शक्ति भी कैसी है कि जो मिथ्यात् की शक्ति उससे अनंत गुणहीन शक्ति किसकी है, सम्यक मिथ्यात् की है, और उससे अनंत गुणहीन शक्ति सम्यक प्रकृति की है। तो इस प्रकार से तीन विभाजन कर दिए, शक्ति की अपेक्षा से भी और द्रव्य की अपेक्षा से भी। अब देखो शक्ति की अपेक्षा द्रव्य की अपेक्षा से कैसे होते हैं, जैसे सत्ता का द्रव्य 50,000, कितना है 50,000 परमाणु है मिथ्यात् के, उसमें हमने गुण संक्रमण भाग का भाग दिया 10 का, तो एक भाग कितना आएगा बोलो, 5,000 नहीं 50 आएगा,
है ना। 5,000 1,000 का भाग दो। हाँ ठीक है, 5,000 आएगा। अपन 1,000 का भाग दे रहे हैं इसमें। कितने का भाग देना हमें? 50,000 में हम 1,000 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 50 आ गया फिर तो। 50। हाँ, तो गुण संक्रमण भागाहार हम यहाँ अभी 1,000 माना, इसलिए 50 आया। तो कह रहे हैं 50,000 में दीदी परमाणु हमने 1000 माने, नहीं 50,000 माने हमने मिथ्यात्व के परमाणु, 50,000। और गुण संक्रमण भागाहार का प्रमाण हमने 1,000 माना। अच्छा, ठीक है, 1,000 का भाग हमने 50,000 में दिया तो हमारा एक भाग आया 50। अब 1,000 जो 50 आया, 50 को हम घटा दो इसमें 50,000 में, तो हमारा कितना आएगा? 49,950। ये तो मिथ्यात्व रूप ही रहे। जो 50 परमाणु थे, उन 50 परमाणु में फिर हमने 5 गुण संक्रमण भागाहार, वो 5 है, कम छोटा बड़े होते, तो उसका भाग दिया, तो अब हमारा कितना आया? एक भाग 10। वो तो भाग दे नहीं सकते, 50 में कैसे देंगे 1,000 का भाग? पॉइंट में आएगा 5 का छोटा बड़ा कर दीजिए ना, भागाहार बदल जाएगा, बदल जाते हैं ना, तो जो जिसके निकालना उसके साथ तो दीदी 50 परमाणु तो सम्यक मिथ्यात्व के हो गए। नहीं, अब बस एक भाग निकाला है, इसमें सम्यक मिथ्यात्व देना है, इसमें सम्यक प्रकृति को देना है। तो वो कह रहे हैं कि अब इसमें हमने 5 का भाग दिया जो, तो वो हमारा आया 10 परमाणु तो देंगे हम किसको? सम्यक प्रकृति। हाँ, और 40 परमाणु देंगे हम सम्यक मिथ्यात्व, और 49,000 इसका तो हमारा इसमें ही रहेगा। नहीं तो अभी एक समय में हुआ। ये जो आपने भागाहार 5 बनाया, ये किस हिसाब से बनाया? ये भागाहार गुण संक्रमण भागाहार है, छोटा भी होता बड़ा भी होता। जब अपन को छोटे से, जैसे मान लो अब हम सम्यक मिथ्यात्व में से ही देना है उसको, सम्यक प्रकृति को, उसमें वो कर रहे हैं, मतलब दिया तो अपन ने इसमें से एक भाग निकाला था, तो अब हम उसमें, अब वो हमारी परमाणु की संख्या तो कम है, अब उसमें से एक भाग करेंगे तो उसका भागाहार छोटा होगा कि नहीं? तो वो जैसे आपने बताया ना कि जैसे भागाहार हम 2 का भी दे सकते थे, और हमने माना है कि संख्यात का प्रमाण हमारा, जगन संख्यात का प्रमाण 2 है, ठीक है, और उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण हमारा 100 है। तो मध्यम के कितने भी भेद हो सकते हैं। तो ऐसे गुण संक्रमण भागाहार भी कितने प्रकार का है। गुण संक्रमण भागाहार जैसे मान लो उन्होंने माना होगा कि पल्ल का संख्यात भाग, अब पल्ल का संख्यात भाग के कितने सारे भेद हैं। एक छोटा वाला पल्ल का संख्यात भाग होता है, एक बड़ा वाला होता, पल्ल के संख्यात भाग के तो संख्यात भेद है। तो अब अगर यहाँ पे बस अर्थ संदृष्टि में तो नहीं बदलेगा भागाहार ना, अर्थ संदृष्टि में तो नहीं बदलना होगा। हाँ, अर्थ संदृष्टि में तो अपन सीधा पल्ल का संख्यात भाग कह रहे, तो वही बस वही लिखना है। हाँ। लेकिन इसमें तो अपन तो क्या है, अर्थ संदृष्टि में तो इसमें अपन को कम संख्या लाना, तो उससे बदल जाता, क्योंकि वो है ऐसा। अपन ने हर जगह अब अंतर्मुख कह दिया, तो अंतर्मुख का प्रमाण ये थोड़ी ना कि एक सही है, ऐसे हर जगह अपन ने लाख कह दिया, लखपति, तो लखपति 1 लाख का प्रमाण 1 लाख ही थोड़ी ना है, 2 लाख भी है, 3 लाख भी, 4 लाख भी, 99 लाख हो गया लखपति। हाँ, थोड़ा सा भी कम हो गया तो उसको लखपति ही कहेंगे। तो बस ऐसे जो गुण संक्रमण भागाहार का प्रमाण है पल्ल का संख्यात्मक। तो ये तो समझाने के लिए तुम लोगों को, क्योंकि मिथ्यात्व ही तो ज्यादा है, मिथ्यात्व के परमाणु तो पूरे हैं, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा अपन ने इसको दिया है, जिसको अपन एक समझाने के लिए है। ऐसा नहीं कि 10 परमाणु दे दिए कि 50 परमाणु दे दिए, ऐसे नहीं देते, उसमें देने में अनंत ही जाएंगे, लेकिन उसको समझाने के लिए यदि हम छोटी चीज से नहीं समझाएंगे अभी तुम लोगों को, तो अब दूसरे समय में हम इसके असंख्यात गुणा करेंगे। तो दीदी 10 दिए, इसको 40 दिए, अब 40 को हम फिर असंख्यात का प्रमाण मानते हैं 4, तो 40 को हम 4 से तो तीसरे समय में फिर इससे असंख्यात। दीदी हाँ, अभी आपने कहा है कि इसका भागाहार छोटा हो गया, सम्यक प्रकृति का जो गुण संक्रमण भागाहार, वो नीचे नहीं, सम्यक प्रकृति का तो बड़ा भागाहार हो जाता है, मतलब इसमें के अनुसार इसमें देना है छोटी वाली संख्या में से, तो इसलिए समय मिथ्यात्व की अपेक्षा से देखेंगे तो उसका भागाहार क्या है, बड़ा है, क्योंकि उसको कम परमाणु जा रहे हैं।
देखिए अभी अपन ने तो सीधा एक ही भाग माना ना, अपन ने तो अभी एक भाग निकाला, एक भाग में से ही हमने उसमें सम्यक प्रकृति को किया, तो उसका भाग छोटा है। तो आप एक काम करो ना, जो हाँ। 50,000 परमाणु हैं, पहले उनको 10 से भाग दे दो या 100 से, और फिर 1,000 से दे देना, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये अब आपने गड़बड़ हो जाएगा। 1,000 से कैसे देंगे हम? 50,000 में हमने 10 से भाग दिया तो हमारे 10,000 आएंगे, तो 10,000 तो सीधा सीधा फिर अपन क्या करेंगे, फिर इसमें से कम कैसे देंगे अपन? सम्यक प्रकृति को तो बहुत कम देना है, 1,000 से 1,000 में देंगे तो सम्यक प्रकृति नहीं, तो एक नहीं ना, फिर ऐसा करना, जो बचेगा उसको 1,000 से दे देंगे भाग हम, तो वो अपने आप कम हो जाएगा। नहीं वो नहीं, वो गणित ही फेल हो जाएगी अपनी, गणित ही फेल। अपन को सम्यक प्रकृति को कम, अभी और पढ़ोगे आप थोड़ा सा, और अब इसमें आ रहा है तो उससे समझ में आएगा। मैंने पढ़ के ही आपको कहा है, इसमें विशेष में लिखा है कि क्या कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व के गुण संक्रमण भागहार से सम्यक प्रकृति का गुण संक्रम भागहार असंख्यात गुणा है। अब हमने पहले तो किया 1,000 से भाग, है जी, और फिर किया हमने 5 से, तो ये तो बहुत छोटा हो गया, तो हमारा जो उदाहरण दिया गया उसे सही समझ में नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं चलो, वो उदाहरण आपको सही समझ में आएगा आगे, अभी नहीं आएगा आपको, क्योंकि उसकी गणित जो बता रहे हैं वो आगे समझ में आएगी। यहाँ का मतलब, उसका मतलब ये है कि हम जब बड़ा भागाकार कर देंगे तो कम परमाणु आएंगे, इसलिए उसने ऐसा लिखा। क्योंकि अपन यदि मिथ्यात्व की अपेक्षा से देखेंगे तो हमारी सम्यक प्रकृति को बहुत कम परमाणु दे रहे हैं अपन ने 10 ही दिए, जैसे मान लो इसको 40 दिए। अब एक भाग अपन ने पहले निकाला था, तो एक भाग नहीं ही उसका असंख्यात्मा भाग हम इसमें कर रहे हैं सम्यक प्रकृति में, तो इस वाले से इसका वो आएगा, एक ही भागहार नहीं है यहाँ पे, इसलिए अभी आप देखो ना, उसके बाद अपना भागहार ही बदलता चला जाएगा। जैसे पहले समय में जो गुणा किया, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा का, फिर तीसरे समय इसको यदि ऐसा नहीं मानो, ये सुजाता जी ने दी है संदृष्टि, और उनकी गणित बहुत अच्छी वाली गणित है, तो अब जैसा ही मान लो इसको, ठीक है ना, हम अपने मन से नहीं मान रहे हैं, लेकिन बस है कि सम्यक प्रकृति को परमाणु कम जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी देखो, इसकी गणित भी सुन लो, इसको भी अपन पढ़ेंगे आज। अपना विषय थोड़ा सा 10 मिनट और है, इसको देख पढ़ रहे हैं। मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक, मोहिनी 3 प्रकार हो है। तो क्रम से द्रव्य अपेक्षा असंख्यात्मा भागवान, अनुभाग अपेक्षा अनंत भागवान। द्रव्य अपेक्षा यानी मिथ्या से असंख्यात्मा भाग, असंख्यात गुणाहीन कहो या असंख्यात का भाग दे दो, तो वो भी एक चलता। इतना किसका है? सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्या से असंख्यात्मा सम्यक प्रकृति का है, द्रव्य की अपेक्षा। और अनुभाग अपेक्षा अनंत भाग मात्र ज्ञानी। तो ये कहिए कि मिथ्या का परमाणु जो द्रव्य ताको गुण संक्रमण भागार का भाग दे, एक अधिक असंख्यात कर गुणी है। इतना द्रव्य बिना समस्त द्रव्य मिथ्या स्वरूपी रहा, और गुण संक्रमण भागार कर भाजित मिथ्या द्रव्य को असंख्यात कर गुणी है। इतना द्रव्य मिश्र मोहिनी रूपणा, तो मिश्र मोहिनी की बात असंख्यात गुणी, तो उसको तो हमने 1 से ही गुणा किया, और इसके ऊपर असंख्या से, यानी जितना सम्यक प्रकृति के पास है उससे असंख्यात गुणा सम्यक मिथ्यात्व के पास है, इसलिए क्योंकि उसको हमने असंख्यात से गुणा किया है पर्णमा। और गुण संकरण भागाकार कर भाजित मिथ्या द्रव्य को एक कर गुणी है, इतना द्रव्य सम्यक मोहिनी रूपणमया ताते द्रव्य अपेक्षा संख्यात भाग का क्रम आया। बहुरी अनुभाग अपेक्षा संख्यात अनुभाग कांडन करे घात करे, जो मिथ्यात्व का अनुभाग पूर्ण अनुभाग के अनंतमा भाग मात्र अवशेष, ताके भी अनंतमा भाग मिश्र मोहिनी का अनुभाग, और बहुरी याके भी अनंतमा भाग सम्यक मोहिनी का अनुभाग है। ऐसे अनुभाग अपेक्षा से अनंतमा भाग का क्रम जानना। आप तो बस सीधा सीधा कह दो कि मिश्रित द्रव्य से समिथ्या से असंख्यात भाग सम्यक मिथ्या के पास, उससे भी असंख्यात भाग सम्यक प्रकृति के पास, तो ज्यादा गणित नहीं लगाना पड़ेगा। अभी भी अनुभाग अनंतमा भाग का, हाँ, तो अनुभाग अनंतमा के सब चीज तो हमेशा द्रव्य द्रव्य परमाणु की अपेक्षा है तो अनंत परमाणु, लेकिन इसकी अपेक्षा से इसके पास कितने हैं, तो वो असंख्यात विभाग है उसके पास, अनुभाग अनंतमा भाग है। हाँ, अनुभाग अनंतमा भाग है,
ऐसा अपन को लगाना पड़ेगा इसकी लड़ाई। ठीक है, आ रही समझ में? नहीं आएगी तो आ जाएगी किरण से। देखो अब इसको इन्होंने ऐसा माना दीदी कि इन्होंने मान लो गाथा में जो दिया था, गाथा में तो उन्होंने यहाँ पे असंख्यात कहा तो हाँ, तो असंख्यात गाथा में द्रव्य की अपेक्षा संख्यात कहा। नहीं, शक्ति और की ये दोनों अपेक्षा चीज भी ही तो है कहा ना। ना। नहीं अनंतेण है होंती अजय का असंख्या अनंतेण यहाँ होंती। असंख्या को द्रव्य के साथ लगाना है, और शक्ति शक्ति को की अनंत के अपेक्षा साथ अनंत। लगाना। हाँ, अब जो वाली अभी अपन ने जो अभी गाथा जो पढ़ा है हिंदी, उसका देखो थोड़ा सा। मान लो मिथ्यात्व का सत्ता में स्थित द्रव्य का प्रमाण है 86,400। ठीक है, इसको गुण अब भैया के अनुसार देखो, इस दूसरे ढंग से बैठा है इसमें 86,400 इसको हमने गुण संक्रमण भागात 10 से भाग दिया। आप ये कहाँ से पढ़ रहे हो? ये बनाई हुई सा है, ये वाली सुजाता जी की भी नहीं है, ये हम लोगों ने बनाई थी जब पढ़ी थी पहले उस समय। जी दोबारा बताइए दीदी। हाँ, माना कि मिथ्यात्व की सत्ता में स्थित द्रव्य का प्रमाण 86,400 है। ठीक है, या 8,6400 है, ऐसा भी कह सकते हैं। 8,6400 है। इसको गुण संक्रमण भागात 10 से हमने भाग दे दिया। यहाँ प्रमाण कितना माना? 10 माना। ठीक है, अब इसको 10 से भाग दिया तो हमारा कितना आएगा? एक भाग 8,640 आया जी। कितना आया? 8,640। अब अपन ने क्या किया कि सम्यक प्रकृति को एक अधिक संख्या से गुणा करने, मतलब इसको सम्यक मिथ्यात्व को एक अधिक संख्या से गुणा करना है, और सम्यक प्रकृति को मात्रा उससे गुणा करना है, एक से गुणा करना है। तो देखो अब ये क्या कह रहे हैं, एक अधिक संख्या से गुणा करने पर। तो हमने यहाँ पर असंख्यात का प्रमाण माना 3, और एक उसको जोड़ दो, एक से गुणा और कर दो तो कितना हो जाएगा? 4। तो जो तो दीदी मैंने ऐसा क्यों माना, एक अधिक संख्यात ऐसा क्यों माना? ऐसा ये अपने इस गणित में किया क्योंकि अपन का जो सम्यक प्रकृति का जो है परमाणु, उससे सम्यक मिथ्यात्व असंख्यात गुणा है, इसलिए उसको हमने एक अधिक संख्यात से गुणा किया है। तो दीदी हम इसको सीधे 4 भी मान सकते थे, एक अधिक संख्यात ऐसा क्यों कहा? तो इसलिए उनने ऐसा कहा क्योंकि फिर उसको अपन इसका भी एक निकालेंगे ना अलग से। इसको अपन को एक ऐसा सम्यक प्रकृति का भी निकालना है, तो वो 3 से गुणा करेंगे, इसलिए एक अधिक किया। सुनो, नहीं अब इसको देखो, पहले अपन ने क्या किया? 4 से गुणा किया। 3 जो अपन की इसमें लिखा ना, एक अधिक असंख्यात कर गुणी है, तो अपन को उस वैसी संदृष्टि बनानी पड़ेगी। तो एक अधिक असंख्यात है 4, तो 4 से गुणा किया तो 8,640 को हमने 4 से गुणा कर लिया। ठीक है, तो हमारा कितना आया? ये आया हमारा कितना आ गया? 3,034 नहीं 3,456 ऐसा कुछ आया है ना, कितना आया है? ठीक ना, उसको देखना। वो था अपना 86,400 था, वो पहले वाला 86,400 था। 86,400 था, 8,640 बचा था। अब हमने इसको गुणा किया, हाँ 34,560 आ गया। तो इसके बिना अब इसको अपन मिथ्यात्व में से घटा दो। वो एक अधिक क्यों किया? वो हमें सम्यक प्रकृति का भी लाना ना अभी। तो क्या कह रहे हैं कि इसको हमने 34,560 को अपन मिथ्यात्व में से हटा दो, तो अपने पास बचेगा पूरा जो द्रव्य था ना 86,400, तो उसमें हटाया तो 51,840। उनका कहना है ये वाला द्रव्य तो मिथ्यात्व के पास ही रहा, बहुभाग है ना। अब अपने पास कितना था? 34,560। तो वो कह रहे हैं, हाँ तो अपन ने अब एक अधिक संख्या से कहा था, तो वो क्या कह रहे हैं कि अब इसको तुम 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? सम्यक मिथ्यात्व निकलेगा, और 1 से गुणा कर देंगे तो सम्यक प्रकृति का हो जाएगा। अन्य अपना 4 भाग जो द्रव्य आया उसमें से 3 भाग द्रव्य तो सम्यक मिथ्यात्व के पास है, और 1 भाग द्रव्य किसके पास है? सम्यक। भाग करेंगे गुणा करेंगे? तो गुणा करेंगे ना, क्योंकि अपन ने पहले 1 भाग निकाला 8,640। 3 से गुणा करोगे, 3 से गुणा करेंगे तो सम्यक मिथ्यात्व के पास जाएगा,
और 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही का जो 1 भाग आए ना 8600, वो तो सम्यक प्रकृति के पास है। वो 1 भाग कह रहे हैं, इतना हमने सम्यक प्रकृति को दिया, और इससे संख्या असंख्यात गुणा हमने सम्यक मिथ्यात को दिया मिथ्यात में से। सबसे पहले तो 1 भाग निकालो, देखो बहुत अच्छी, अब आई पकड़ में, बिल्कुल सही। आ गया दीदी, 8,740 आ गया। 86,400 में से 1 भाग निकाला, 8,740। वो हाँ, अगर 86,400 तो कुल द्रव्य है, ठीक। हाँ। अब इसमें से असंख्यात की क्या बोलेंगे संख्या? नहीं, अभी इसमें से गुण संक्रमण भागा का भाग देंगे पहले। 10 से हमने भाग किया तो हाँ, तो 8,640। वो आया वो अपना 8,640, ठीक है। अब जो 8,640 जी आया, ये सम्यक प्रकृति का आया है। इससे इसका बहुभाग निकालने, इससे 3 का गुणा करेंगे, वो सम्यक मिथ्यात के पास जाएगा, तो भी अपन उसमें से मिथ्यात वो आना सही, फिर ये वो यही तो है, 8,640 को 3 से क्या गुणा करेंगे? वो हो जाएगा सम्यक मिथ्यात। और इन दोनों को जोड़ के 86,400 में से घटा देंगे, वो मिथ्यात का होगा। हाँ, तो एक गणित यहाँ पे अच्छी जो यहाँ टीका में लिखी है वो बहुत सही लिखी, कि इसको एक अधिक संख्या से गुणा करेंगे, तो एक अधिक संख्या से गुणा करें, यानी इतना द्रव्य हमने मिथ्यात से उठाया। आया 25,920 से गुणा किया, हाँ 4 से जो गुणा किया वो 34,560, इतना द्रव्य हमने मिथ्यात से दिया है। कितने में से? 86,400 में से। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो मिथ्यात के पास कितना बचेगा? 51,840। और जो अपन के पास 34,560 है ना, इनमें अपन फिर जो 25,920 हो जाएगा दीदी। 25,920 चला जाएगा सम्यक मिथ्यात को 8,640 आएगा सम्यक वो प्रकृति। गणित कुछ नहीं है, यहाँ से ऐसे करके बताओ, वैसे करके ना, कहीं से भी करना है। इसमें जो उन्होंने अनुसंदृष्टि वो सूत्र दिया, उस सूत्र के अनुसार अपन को ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अनुभाग की अपेक्षा ऐसा है ही है। सूढ़ी समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु गाने संबंध मान